अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएफटी की तरह HAHM हैम वेबसाइट जो है ये भी अपनी कजन एनएफटी की तरह आपके साथ फ्रॉड करने लगी है और ये भी भागने वाली है। मैं पहले से आप लोगों को खबरदार करना चाह रहा हूं कि ये ना कहना पता ही नहीं चला। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैम की मौजूदा सूरत हाल पर, खास तौर पर विथड्रॉल के मसाइल और इस प्लेटफॉर्म की रियलिटी के बारे में। बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्होंने HAHM हैम में इन्वेस्टमेंट की हुई और विथड्रॉल की राह में मुसलसल रुकावटें आ रही हैं। शुरू में यह प्लेटफॉर्म जो था ना, एनएफटी को टक्कर दे रहा था, बहुत तेजी से विथड्रॉल देता था, सब कुछ सिस्टमाइज लग रहा था, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। कंपनी ने अपनी पॉलिसीज बार बार तब्दील की हैं और सारिफीन को वाज़े मालूमात दिए बगैर फैसले लिए जा रहे हैं, जिस तरह एनएफटी ने किया था। पहले 15 दिन के अंदर विथड्रॉल मिलता था, अब पता है कंपनी क्या कह रही है? दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा पाकिस्तानियों। अब कंपनी कहती है 10 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन रियलिटी यह है कि कई लोगों के विथड्रॉल रिजेक्ट हो चुके हैं या पेंडिंग पड़े हुए हैं। हैम ने अपने मेंबर्स को मुख्तलिफ लेवल्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे जूनियर, सीनियर, स्पेशल और यूनिवर्सल एजेंट्स, और हर लेवल के विथड्रॉल लिमिट एक दूसरे से अलग है। लेकिन बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये लिमिट्स भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जिन्होंने अभी तक अपना कैपिटल, असल सरमाया वापस नहीं निकाला। कंपनी क्लेम करती है कि पहले उन यूजर्स को विथड्रॉवल दिया जाएगा जिनका कैपिटल फंसा हुआ है और अभी तक वो वापस उन्होंने नहीं लिया, तो वो जो लोग हैं उनकी प्रायोरिटी में है, उनकी तरजीह वो लोग ज्यादा हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कैपिटल के साथ साथ प्रॉफिट भी निकाला है, अब वो मुकम्मल विथड्रॉल लगा रहे हैं जैसे सिस्टम पर बोझ पड़ रहा है। और कंपनी की पता है अच्छी बात क्या है? इनके मैनेजर्स भी कम्युनिटी से राब्ते में है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अंदरूनी सतह पर लीडर्स में इत्तेफाक नहीं रहा। कुछ बड़े लीडर्स के हजारों डॉलर्स फंसे हुए हैं और जब उन्हें विथड्रॉल नहीं मिला तो उन्होंने खुद मायूसी का इजहार किया है। अगर आपने HAHM हैम में इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपका कैपिटल अभी तक वापस नहीं आया, तो आप विथड्रॉल लगाते वक्त एक बात का खास ख्याल रखें, कभी भी पूरी बैलेंस का विथड्रॉल ना लगाएं। फर्ज करें आपके अकाउंट में $200 है और आपने $100 लगाए थे, तो सिर्फ 40 से 50% यानी 80 से $100 तक विथड्रॉल लगाएं। इस तरह कंपनी के रूल्स के मुताबिक चलेंगे तो आपके पैसे निकलने के चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूं, खुदारा ये सूदी कारोबार से बचिए, डिजिटल ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। अब सवाल ये है, क्या हैम वाकई एक काबिल एतमाद प्लेटफॉर्म है या नहीं? सच ये है कि मौजूदा सूरत हाल बहुत गैर यकीनी है। बार बार पॉलिसीज बदलना, कुछ लोगों को विथड्रॉल देना और कुछ को ना देना, ये सब चीजें प्लेटफॉर्म की रेपुटेशन को खराब कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कंपनी खुद कंफ्यूज है और बहरान से गुजर रही है। बहरहाल मेरी दुआ है कि जिन लोगों के पैसे एनएफटी के साथ साथ हैम में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द पैसे वापस मिल जाए, लेकिन ये बिल्कुल वही सूरत हाल बनती जा रही है जैसे एनएफटी की चल रही है। एनएफटी के स्कैम के बारे में कौन नहीं जानता? लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। हैम का भी यही सूरत हाल है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, 10 बस्ता, जब तक आप लोगों की डिपॉजिट रकम आपको नहीं मिल जाती, खुदारा विथड्रॉल के लालच में मजीद इन्वेस्टमेंट मत करें। मेरा तज्जिया यही है, कंपनी भी एनएफटी की तरह हैम भी भागने वाली है। जब कंपनी भागने लगती है ना, तो यही चालें चलने लगती है। पहले विथड्रॉल बंद, फिर मजीद इन्वेस्टमेंट पे डबल मुनाफे की लालच, और फिर आखिर में अकाउंट सस्पेंड। आप लोग कम विथड्रॉल लगाने की कोशिश करें, मगर खुदारा मजीद रकम इन्वेस्ट ना करें। एनएफटी की हालत अब सबके सामने है। गालियां देनी हो नीचे दे दीजिएगा, हमारा काम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।